हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये तीसरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो कि 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन के बीच में आपके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केवल एक क्वेश्चन। ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस क्वेश्चन को नंबर 2 होगा, उससे नेक्स्ट 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। तो आप सबको पता है थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास है, तो तीसरे चैप्टर है। तीसरे चैप्टर से जो रिलेटेड एक मैंने आपको थ्योरेटिकल डेरिवेशंस बताए थे। ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या सीखा था कि एक आपका जो एक एनर्जी थी उतार चढ़ाव की, उसका एक फॉर्मूला आया था। ठीक है, गतिपालक पहिए का। ठीक है। तो वहाँ पर क्या था फॉर्मूला, वो उस फॉर्मूले की सहायता से ही यहाँ पर आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस सवाल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ठीक है। तो सवाल को शुरू करते हैं। सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि एक इंजन के गतिपालक चक्र का द्रव्यमान, ठीक है, 6.5 टन है। तो यहाँ पर किस में दी है उसने वैल्यू, ये दिया उसने टन में। ठीक है। तो यहाँ पर 6.5 टन, ओके। तथा उसने घूर्णन त्रिज्या 1.8 मीटर दी है। ये किस में दिया है? मीटर में। इसके घूर्णन आघूर्ण आरेख से ज्ञात होता है, क्या होता है? इसके घूर्णन आघूर्ण आरेख से ज्ञात होता है कि इसकी उच्चावचन ऊर्जा कितनी है? 56 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आपको अच्छे से रीड करने हैं, अच्छे से समझने हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ किलो न्यूटन इंटू मीटर, डायरेक्ट आपको 56 नहीं लिखना है। यहाँ पर जैसे ही वैल्यू सवाल की कंडीशन देखेंगे आगे हमें क्या करना होगा, उस हिसाब से हमें सभी वैल्यू लिखनी होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यदि इंजन की औसत गति, औसत जो गति दी है उसने 120 चक्र प्रति मिनट, मतलब आरपीएम हो, तो इसकी अधिकतम व न्यूनतम गति ज्ञात करें। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसकी हमें क्या करनी है? अधिकतम और न्यूनतम गति ज्ञात करनी है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था? फॉर्मूला था आपका ई उतार चढ़ाव। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पहले अच्छे से लिख देता हूँ। ई उतार, ठीक है, चढ़ाव, ठीक, बराबर क्या था? पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 900। ठीक है, यही था। इनटू यहाँ पर एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर। तो औसत गति इनटू यहाँ पर जो आपकी औसत गति थी उसको हम जो अंग्रेजी वर्ड में लिखते थे उसको क्या लिखते थे? ये तो हम उसको हिंदी में बोलते थे। और औसत गति, तो औसत गति को हम लिखते थे एन। ठीक है, किस में लिखते थे? एन में। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे? मल्टीप्लाई। उसके बाद n1 माइनस n2। ये क्या होता था? हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं गति में परिवर्तन। ठीक है, इंटू न्यूटन इंटू मीटर। ये न्यूटन इंटू मीटर में आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आगे हमें क्या करना है? ठीक है, हमें यहाँ से आगे हमें निकालना है कि अधिकतम और न्यूनतम गति। ठीक है, इसी की सहायता से ही आपकी अधिकतम और न्यूनतम गति निकलेंगी। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे क्या करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस में दिए गए हैं न्यूमेरिकल डाटा उसको लिख लो। सबसे पहले यहाँ पर जो दी गई है वो के की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। के बराबर जो घूर्णन त्रिज्या है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं, वो है 1.8 मीटर। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया यहाँ पर 1.8 मीटर। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपकी जो ऊर्जा का उच्चावचन दिया गया है वो कितना है? वो है 56 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये न्यूटन इंटू मीटर में होता है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर जो दिया गया है ई उतार, ठीक है, चढ़ाव, जो उच्चावचन दिया गया है कितना है? वो दिया गया 56 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो अब हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं? अब हम इसको चेंज कर लेते हैं न्यूटन इंटू मीटर में। तो ये कितना होगा? इसमें 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये न्यूटन इंटू मीटर में चेंज हो गया। क्लियर? उसके बाद क्या करना है? देखो यहाँ पर देखो m की वैल्यू हमारे पास है, k की भी वैल्यू हमारे पास है, औसत गति ये जो है आपका औसत गति ये हमें निकालना होगा, n1 माइनस n2 भी निकालना होगा। सबसे पहले हमारे पास एक औसत गति निकालनी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? औसत गति। इसको बोलते हैं गति में परिवर्तन। ठीक है, डेरिवेशन मैंने आपको अच्छे से लिख दिया था। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर हमें औसत गति निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल इजिकल टू कितना होता है? n1 प्लस n2 अपॉन 2।
ये होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। पीछे ये चीज़ भी मैं बता चुका हूँ थ्योरी में, n1 + n2/2। तो औसत चाल का ये आपका फॉर्मूला है। तो औसत चाल जो कितनी दी है आपकी, ठीक है, यहाँ पर देखो अच्छे से, औसत गति 120 आरपीएम हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी दी है उसने, 120 आरपीएम, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। 120 आरपीएम, ठीक है, बराबर n1 + n2/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका n1 + n2 का मान जो होगा वो होगा 240 आरपीएम, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ से आगे अब हमें क्या करना है, ठीक है, वो देखो। अब ये हमारे पास ये है फॉर्मूला, ये, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रखते हैं जितने भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो एक चीज़ और, यहाँ पर जो m का मान है 6.5 टन, इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, इसको हम केजी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो किलोग्राम में। तो यहाँ पर कितना होगा m का मान, देखो m की वैल्यू यहीं पर लिख देता हूँ, m ये टन में है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो 65,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6500 केजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो फॉर्मूला हमारा ई ऊर्जा चढ़ाव जो है आपका। सो गाइस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर। तो जो इसका मान है, इसका मान कितना निकल कर आया है, 56, ठीक है, 56,000, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये हमने मान रख दिया। उसके बाद क्या है, पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 900, ठीक, इनटू यहाँ पर जो मान है m का कितना है 6500, ठीक है, 6500, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका k का मान 1.8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसके बाद n1 - n2 का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसको क्या कर देते हैं, हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n1 - n2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को निकालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, n1 - n2 = क्या होगा यहाँ पर 56,000, ठीक है, इंटू 900 यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद भाग में कितना आएगा, पाई स्क्वायर, ठीक, इंटू 65 इंटू 1.8 का स्क्वायर, ओके, इंटू 120, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो n का वैल्यू यहाँ पर रह गई है, ये जो n है ये, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर जो रखी है, औसत चाल 120 आरपीएम है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 की और मल्टीप्लाई होगी, 120 की और मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, जब ही तो यहाँ पर ये 120 मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद इसका मान हमारे पास निकल आएगा, ठीक, ठीक है। केसीओ की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना आएगा, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो इसका मान आया था 2.02, ठीक है। तो मैंने ये कुछ आगे भी डिजिट आई थी तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2.02, ठीक है। उसके बाद हमारे पास n1 + n2 का भी मान आ चुका है। तो वो सवाल में कह रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम क्या गति निकालनी है, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर n1 + n2, ठीक है, प्लस n1 - n2, ठीक है। तो n1 और n2 का मान, ठीक है, तो n1 + n2 का मान कितना आया है 240 प्लस इसका कितना आया 2.02। जब इसको जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 242.02, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना होगा 2n1। क्लियर, समझ में आ गया, 2n1। n1 का मान कितना आएगा, n1 का मान देखो n1 का मान यहाँ पर आएगा आपका 121, ठीक है, 121.01 आरपीएम। क्लियर। n2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो n2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, देखो n2 बराबर n1 - n2, देखो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 240 जो आपकी यहाँ पर आए हैं n1 + n2, तो हम यहाँ से इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इधर ले जाओगे तो 240 - n1 का मान आया 121.01। तो इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा, ये मान आएगा आपका 121.01
देखो इसमें से घटाओगे, सॉरी 121 नहीं बैठेगा, ये बैठेगा करीब 118 की, ठीक है, 118.0, ठीक है, 99 बैठेगा करीब। तो आरपीएम लिख देंगे। इनके जो मात्रक हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, इन सभी को आप अच्छे से लिख कर आओगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है तीसरे पार्ट का, ठीक है। इसी से रिलेटेड इस जो टाइप बताया मैंने, फर्स्ट टाइप है ये आपका, आप कह सकते हो इसको फर्स्ट टाइप का, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल्स है। इसी पर आधार आपको न्यूमेरिकल्स यदि इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इसी के बेस पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो ये पहला टाइप आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइप मेरी ओर से। यदि आपसे पूछा जाता है कि किसी भी, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम गति ज्ञात करनी है, किसी गतिपालक चक्र का द्रव्यमान दे रखा है, घूर्णन त्रिज्या दे रखी है आपके लिए, ठीक है, और उच्चावचन ऊर्जा भी दे रखी है, और उसकी औसत गति, तो आपसे अधिकतम और न्यूनतम गति पूछेगा, और आप उस न्यूनतम और अधिकतम गति को निकाल कर आ सकते हो आसानी से। सो गाइस मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स को करके नहीं जाते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो उनका भला होगा, ठीक है, वो अच्छे से पास हो जाएंगे, बैक नहीं आनी चाहिए किसी की भी, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।